नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा मैथमेटिक्स और कॉमर्स का रिजल्ट घोषित हुआ है। रिजल्ट में सभी सफल अभ्यर्थियों को संस्थान और मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे अभ्यर्थी जो इस बार सफल नहीं हो पाए हैं उनके लिए हम संवेदना प्रकट करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि भले ही आप इस परीक्षा में सफल ना हुए हों, आपको अगली परीक्षा के लिए जुट जाना है और जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाना है। यह एक बात है। तो सभी सफल अभ्यर्थियों के साथ सभी असफल अभ्यर्थियों को लेकर के हम साथ में चलते हैं। हम हमेशा आपकी तैयारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप अगली परीक्षा का एम बनाइए, हम साथ में हैं। लेकिन जो सफल हुए हैं उनके लिए आज अच्छा दिन है और उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो देखिए, यह गणित का परिणाम है, साथ में इसी वीडियो में मैं आपको कॉमर्स के परिणाम के बारे में भी बता रहा हूँ। साथ में इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन-कौन से फॉर्म ले जाने हैं, कैसे भरने हैं, क्या करना है, वो सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? कौन-कौन से फॉर्म भरने हैं वो आपको अलग से भी एक वीडियो में हमने बना रखा है। फॉर्म कैसे भरने हैं वो भी बना रखा है और फॉर्मेट आदि भी हमने उपलब्ध करा रखे हैं। तो यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू तैयारी के लिए हमने ग्रुप भी बना रखा है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। उस लिंक के माध्यम से आप हमारे ग्रुप से निःशुल्क है सभी के लिए उससे जुड़ सकते हैं। साथ में इंटरव्यू के पैकेज के लिए आप भी मतलब पैकेज के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप उसका शेड्यूल देख सकते हैं, ठीक है? सभी विषयों के इंटरव्यू क्लासेस अवेलेबल है। खैर, ये बात तो बाद में भी कर लेंगे। आइए रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आप देखें अपना रिजल्ट। गणित विषय का ये रिजल्ट है। रिजल्ट 2 भागों में प्रकाशित किया गया है। एक पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी ये है जिसको नहीं समझ में आता वहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पार्ट ए में 87% अभ्यर्थियों को रखा गया है, 87% कैंडिडेट हैं इसमें। और पार्ट बी में 13% जनरल के, 13% ओबीसी के कैंडिडेट रखे गए हैं रिजर्वेशन के कारण। तो पार्ट ए में 1 से लेकर के देख लेते हैं कितने अभ्यर्थियों का ये गणित में मैथ में सिलेक्शन हुआ है। 16 1 से लेकर के ये आपका क्रमांक जाएगा कहाँ तक? पार्ट ए का। पार्ट ए का जो है ये 228 लोगों का सिलेक्शन इसमें टोटल हुआ है मैथ सब्जेक्ट से, ठीक है? पार्ट ए में जो मेन सूची है वो। और पार्ट बी पार्ट बी में इसमें टोटल ज़्यादा नहीं 21 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। पार्ट बी, पार्ट ए। देखिए, जो पार्ट ए में है उनके लिए बहुत अच्छा है, जो पार्ट बी में है उनके लिए थोड़ा कम अच्छा है। एक दुखद भी है पार्ट बी में और एक सुखद भी है। तो ऐसा कह सकते हैं कि रिजल्ट में नाम आना आपके लिए सुखद है, लेकिन काश आपका 87% में आया होता तो ज़्यादा बेटर होता। तो 87-13 ये हो जाएगा, ठीक है? इसको मैं समझाता हूँ। कॉमर्स के रिजल्ट देख लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो कुल मिलाकर के 21 लोग प्रोविजनल लिस्ट में हैं मैथ से और 288 लोग जो हैं वो मेन लिस्ट में हैं मैथ में। फिर इसी प्रकार से का कॉमर्स का भी लिस्ट आया है ना? देखिए, ये यहाँ पे मैथ्स वालों के लिए और कॉमर्स वाले के लिए हर सब्जेक्ट के लिए लिस्ट दी गई है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट भेजना है। इसकी बात हम लोग बाद में कर लेते हैं। इसके लिए एक पृथक भी वीडियो बना हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये कॉमर्स का रिजल्ट है। कॉमर्स का रिजल्ट आया हुआ है, वाणिज्य सब्जेक्ट का रिजल्ट है ना? 9/6 को परीक्षा हुई थी और आज रिजल्ट घोषित हुआ है 27/9 को। ठीक, तो कॉमर्स वाले अभ्यर्थी यदि यह वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे देखें कि कॉमर्स में टोटल जो पद रहे हैं उन पदों में 13%, 4 पोस्ट में 13% ओबीसी का और 16% 87% ओबीसी का आया है, ये इन्होंने बता दिया है। और मेन लिस्ट में कॉमर्स विषय से टोटल कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं? 334 अभ्यर्थी मेन लिस्ट से सफल हुए हैं कॉमर्स विषय में। तो कॉमर्स विषय में इन सभी 334 सफल 334 अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं भी। और भाग बी में प्रोविजनल लिस्ट में टोटल इसमें 32 लोग सफल हुए हैं। आप सभी 32 लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप इंटरव्यू देंगे। अब ये सारे डॉक्यूमेंट कॉमर्स वालों को भेजना है। मैथ, कॉमर्स ये सभी विषयों के डॉक्यूमेंट सबको वही भेजना है, लेकिन प्रपत्र यही लगाना है अपने सब्जेक्ट का, क्योंकि यहाँ पे विषय पहले से लिखा हुआ है, ठीक है? डॉक्यूमेंट कौन-कौन से हैं वो हम लोग बात करेंगे, अलग वीडियो भी है वहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन आइए थोड़ा-सा मैं यहाँ पे 87-13 का रूल समझा देता हूँ, कई लोग नहीं समझ पाते हैं और हमसे मैसेज में पूछते हैं। तो देखिए, हुआ ये था कि 87% जो एमपी में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक ओबीसी रिजर्वेशन का
एक केस चलता है ओबीसी रिजर्वेशन का। केस ये है कि ओबीसी को मध्य प्रदेश में अभी 14% प्राप्त है, लेकिन एक समय था जब सरकार ने 13% और बढ़ा करके टोटल 27% रिजर्वेशन किया था, लेकिन कोर्ट ने इस 27% रिजर्वेशन को नहीं माना और गलत ठहराया, जिसके चलते मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो रिजल्ट घोषित होते हैं वो दो प्रकार से घोषित होते हैं। एक मेन लिस्ट बनाई जाती है, क्योंकि विवाद टोटल 13% का है, क्योंकि देखिए 14% तो मिल ही रहा था, बढ़ाकर 13% किया गया था। तो 13% के इस विवाद को सॉल्व करने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 के रिजल्ट के बाद से दो भाग में रिजल्ट प्रकाशित करता है, एक 87%, एक 13%। 13% में 13% ओबीसी के कैंडिडेट और 13% जनरल के कैंडिडेट होते हैं, लेकिन ये 13% ही सेलेक्ट होंगे, चाहे जनरल के सेलेक्ट हों चाहे ओबीसी के सेलेक्ट हों। तो कोर्ट जब ओबीसी को 27% दे देगा तो ओबीसी वाली लिस्ट उठा ली जाएगी। मतलब ये जो 32 लोग सेलेक्ट हुए हैं इसमें कॉमर्स में, इनमें से केवल 16 लोगों को ले लिया जाएगा, और जो कोर्ट ओबीसी को 14% पर ही रोकेगा तो फिर इससे जनरल 13% जनरल वाली लिस्ट उठा ली जाएगी। तो ये प्रकरण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 87% और 13% दोनों का इंटरव्यू तो होगा, लेकिन मेन अभी जो रिजल्ट आएगा, तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता तब तक रिजल्ट केवल 87% का फाइनल रिजल्ट आएगा और 13% का रिजल्ट पेंडिंग पड़ा रहेगा। जब कभी ये केस सॉल्व होगा तो 13% का भी मामला सॉल्व कर लिया जाएगा, और जिसके भी पक्ष में निर्णय आएगा उसको ये 13% सीट दे दी जाएगी। तो ये तो तय है कि इन 32 लोगों में से कुछ होंगे 13% प्लस 13% तो ओबीसी और जनरल के है ही हैं, साथ में समान अंक वाले भी हो सकते हैं। ठीक, तो इनमें से सभी का सिलेक्शन इंटरव्यू में पहले से ही नहीं होगा, ये तय है कि इन्हीं 16 लोगों को ही मिलना है, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोविजनल का लिस्ट है। अब इसी परीक्षा में मैं आपको थोड़ा सा इसी रिजल्ट के थ्रू आपको मैं ये बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट लगभग सभी देख लीजिए यहाँ पे, उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति। वैसे इसको यहाँ पे आप देख लीजिए, पीडीएफ आपको प्राप्त हो ही गई है। कैसे भरना है इसके लिए हमारे ही चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है, ये सारे फॉर्म भी हमने अवेलेबल करा रखे हैं, है ना। वो सब फॉर्म हमारे ग्रुप के माध्यम से आप प्राप्त करें और परीक्षा की तैयारी करें, इंटरव्यू की तैयारी करिए। कैसे भरना है वाला वीडियो देख लें, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किस क्रम में लगाने हैं, वो वाला वीडियो, एक एक लाइन हमने बताई है, एक एक अक्षर बताया है उन दोनों वीडियो में, उसको अवश्य देख लें जा करके। ठीक है, ये आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक, अब जिन्हें इंटरव्यू की तैयारी करना है, चूंकि अगला स्टेप महत्वपूर्ण स्टेप इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू तैयारी के लिए श्री सुंदरम एकेडमी के द्वारा आपको बहुत ही बेहतरीन पैकेज दिया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन बैच अवेलेबल कराया जा रहा है सभी विषयों का। तो आपका हमारे इंटरव्यू बैच में स्वागत है। इंक्वायरी के लिए आप हमें ये तो दस्तावेज का हो गया, इंक्वायरी के लिए आप हमें इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सभी बैच सभी सब्जेक्ट के व्यवस्थित क्वेश्चन आंसर के साथ, सभी जितना भी हो सकता है सारे डायमेंशन के साथ बैच उपलब्ध है। और बैच का डिटेल ये दिया गया है। तो ए टू जेड फॉर्म कैसे भरे से लेकर के मॉक इंटरव्यू के डेटा तक, जितना भी इंटरव्यू की प्रोसेस होती है उसमें करंट अफेयर सब्जेक्ट विषयों की तैयारी, व्यवहारिक आयाम, सैद्धांतिक आयाम, प्रादेशिक तैयारी, जितना भी होता है सब कराया जाएगा। मॉक इंटरव्यू को हमने दो भागों में बांटा है, सॉरी, इंटरव्यू को हमने दो भागों में बांटा है। एक तो क्लास जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होगी, और दूसरा मॉक इंटरव्यू जो कि आपको ऑफलाइन अवेलेबल होगा इंदौर में। तो उसमें आप स्वागत है आपका, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई है लिंक एप्लीकेशन की, वो आप डाउनलोड करें, या फिर हमें डायरेक्ट इस नंबर पे ये एप्लीकेशन का हमारा क्यूआर है ना, आप डायरेक्ट भी हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हैं। फॉर्म भरने से लेकर के इंटरव्यू तक कई आयाम होते हैं, उन सभी आयामों का परिचय कराएंगे। एक बात मैं आपको विशेष तौर पे यहाँ पे, ये तो हमारी जो विशेषताएं हैं इसको सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको ये डॉक्यूमेंट जो हम विशेषताओं वाला है, शेड्यूल वाला है, वो जरूर भेज देंगे। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। और एक विशेष बात आपको बता रहा हूँ, केवल मॉक बस से काम नहीं चलना है इस इंटरव्यू में। एक बात, दूसरी बात ये ध्यान देना है कि केवल सब्जेक्टिव आधारित तैयारी कराने वाले बैच नहीं ज्वाइन करना है। एमपीपीएससी का इंटरव्यू केवल सब्जेक्टिव बेस नहीं होता है, उसमें 10 और चीज़ें होती हैं जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। ये सब होता है, सब्जेक्ट इसमें से एक टॉपिक है ना। तो इसका डिटेल आपको मैं दे दूंगा। तो केवल सब्जेक्ट आधारित नहीं, जहां आपको ये सब मिले, है ना, सारे आयाम हो,
वो बैच आपको ज्वाइन करना है। कई बार अभ्यर्थी सिर्फ विषय विशेषज्ञों को ढूंढते रहते हैं, तो सिर्फ विषय विशेषज्ञ आपको एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू की तैयारी नहीं करा सकते, उसमें सारे आयाम को देखना पड़ेगा, ये विशेष बात ध्यान रखें, ठीक है। और उसके लिए कोई आपको हैवी फीस चुकाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मिनिमम फीस में हमने ये बैच उपलब्ध कराए हैं। तो बहरहाल एक बार फिर से आप सबको, सफल सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपका रिजल्ट है, रिजल्ट के साथ आप खुशियां मनाइए और इंटरव्यू बैच हमारा ज्वाइन करिए। किसी भी विषय के अभ्यर्थी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए हमारे पास इंटरव्यू तो बैच है ही है, सभी विषयों के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, तो उनमें जुड़ने के लिए आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ये आपको दिया गया है, ठीक है। किसी भी समस्या के लिए आप हमें इस पर कॉल कर सकते हैं, बाकी की जानकारी के लिए आपका ये नंबर दिया गया है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल से भी आप अभी-अभी जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उसको शेयर करें। धन्यवाद।